पहले तो ऑडियंस का और मेरे फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने मुझे पसंद किया। और मेरा एक तान्या का एक बैंटर था जो हमेशा चलता रहता था, थोड़ी टांग खिंचाई, थोड़ी मस्ती। एक बैक बेंचर मैंने अपने ग्रुप का नाम भी दे दिया था, क्योंकि बिग बॉस के हाउस में एक बीबी का साइन भी है, तो दैट बीबी वाज फॉर बैक बेंचर्स। तो वो थी और मस्तियाँ चलती रहती थी, और थोड़ा सा जल्दी इविक्शन हो गया। इवन आई वाज शॉक्ड। मुझे लगता है सारी मीडिया ने जी, जितने भी मीडिया बंधु ने मुझसे क्वेश्चन किया, तो पहला क्वेश्चन उनका यही था कि वी आर शॉक्ड विथ योर इविक्शन। और बहुत सारे विनर्स जो रहे हैं इस शो के, उनका उनमें से एक दो लोगों का कॉल भी आया मुझे कि शॉकिंग इविक्शन है भाई। बट ठीक है, जहाँ तक डेस्टिनी थी वहाँ तक मैं आया, और जब तक मुझे मौका मिला मैंने पूरा एंटरटेन किया अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को, और अच्छी एक जर्नी करके आया हूँ, तो अच्छा लग रहा है। कभी भी निकल सकता हूँ, तो हो सकता है ना कि मैं रनर अप हो जाऊँ, तो वो भी कभी भी निकलना ही है ना भाई, क्योंकि वहाँ अवार्ड एक ही है, विनर एक ही होगा। तो मैंने जब अपने आप को प्रिपेयर किया था, तो कभी ये सोच के प्रिपेयर थोड़ी किया था कि मैं जाऊँगा तो आई विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट और मैं ओवर पावर कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उतना आदमी सोच के नहीं जाता। तो मैं जब जा रहा था, क्योंकि मुझे गेम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने बिग बॉस बहुत ज़्यादा देखा नहीं था, मुझे इन एंड आउट्स नहीं पता थे, तो एक चीज़ थी कि ठीक है, इविक्ट हो गया तो हो गया यार, अभी देखेंगे। मगर जब तक रहूँगा मैं, जीशान जैसा है वैसी रहेगा, और वैसी रहा, और वैसी ही देखा आप लोगों ने। मुझे लगता है कि जितना मैंने सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं दिया, और बाकी लोगों ने सोशल मीडिया पे ध्यान दिया, उतना मैंने अपने जीवन और अपने दोस्तों पे ध्यान दिया, जो बाकी लोग शायद नहीं दे पाए। तो कमियां उनमें भी रहेंगी, कमियां हम में भी रहेंगी, कमियां सब में रहती हैं। हम कहीं यहाँ कम थे, वो कहीं वहाँ कम थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बात सही है। एक तो ये ना एक अलग एक वर्क है एक्चुअली, कि आपको डेली कुछ ना कुछ अपने ऑडियंस के लिए देना होता है और चीज़ें करनी होती हैं। एंड आई बिलीव कि मुझे लगता था कि मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा कहीं ना कहीं 70 पे अपनी ऑडियंस को दूँ, जिसके लिए मैं बॉम्बे आया हूँ अपने घर वालों से दूर। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस था, है और रहेगा, क्योंकि उसी के लिए आया हूँ बॉम्बे। बट ये चीज़ मैंने सीखी है वहाँ, मुझे रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं होता। एक नई चीज़ सीखी है कि नहीं, आपको अपनी लाइफ से हाफ एन आवर बना निकालना होगा अपने लोगों के लिए, उनके लिए कुछ वीडियोज़ हो गया, वन लाइनर्स हो गए, फोटोज़ हो गए, लाइफ स्टाइल होगी, कुछ ना कुछ मुझे अपडेट करना होगा अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जो मैं करूँगा। तब आप क्यों नहीं बिहेव कर रहे थे वैसा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, या हम जैसा मतलब ताने ने एक बार 2 दिन पहले ही मुझसे कह दिया था कि भाई नहीं है तो नहीं चलेगा, क्या अगर ये भाई नहीं होते, तो उस चीज़ को पकड़ के फिर चलो ना, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब शहबाज की कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं पसंद थी, वो लाइन क्रॉस कर जाता है, जो कहीं ना कहीं सलमान सर ने उसको तीसरे चौथे हफ्ते में जाके टोका, मतलब सॉरी, छठे सातवें हफ्ते में टोका। मैंने उसको फर्स्ट टाइम पे ही बोल दिया था, यार तू मजाक मजाक में हद पार कर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जब इंसान को प्यास लगे ना, तब पानी पिलाओ, मरने के बाद उसके मुंह में गंगा जल मत डालो। ठीक है, मुझे बड़ा भाई मानते थे अमाल और बसीर, इवेंचुअली शहबाज भी मानता था, मगर शहबाज का क्या है कि वो 6 साल से मैनिफेस्ट कर रहा है, वो शो देख के आया है, उसकी सिस्टर इससे स्टार बनी है, उनको ये सारी चीज़ें पता थी कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। मुझे उनसे वहाँ पे बहुत कुछ सीखना था, रादर देन मैं उनसे सीखता। उनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे वो लाइन क्रॉस कर जाते थे और हमारी उनकी नहीं बनती थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लड़ाई हो गई मेरी उनसे, और ढंग से हो गई, जहाँ पे फिर वो वापस आए हैं सॉरी बोलने के लिए कि हाँ मैं लाइन क्रॉस कर जाता हूँ, क्योंकि ये बात उनको फिर अमाल ने भी, बसीर ने भी रियलाइज़ कराई। नहीं, मैं वो देखो, मेरा क्या है ना, मुझे रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो कुनिका जी से मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अमाल से है, बसीर से है। अब एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे कुनिका जी, मुझे ऐसा लगा कि ये लाइन क्रॉस कर रही है, और मैंने वहाँ पे बोला कि कुनिका जी मुझे 5 सेकंड नहीं लगेगा, मैं कुनिका जी से कुनिका पे आ जाऊँगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, संभालो, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा। इस बात पे उन्होंने जाकर मुझे गुंडा उंडा कह दिया था बाथरूम साइड में, वॉशरूम के साइड में गुंडा कह दिया था, तो ठीक है। मगर रिजल्ट क्या हुआ, 2 दिन के बाद वो जीशान भाई पे आ गई। वो मुझे अच्छा लगा, मैं ठीक है, आप इज्जत दो, आप इज्जत लो ना। पहले उन्होंने फर्स्ट डे शुरू किया था जीशान से, जब गौरव को वो एक अपने साथ का लेके चल रही थी। फिर गौरव को तीसरे चौथे दिन मैंने जब बहुत सही से कॉल आउट करा, तो फिर वो जीशान जी पे आई। फिर जब उनको कॉल आउट करा तो वो जीशान भाई पे आ गई। तो उसका पार्ट ये था कि ये शुरू हुआ था, आप देखोगे जब हम स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए हैं और पीछे वही टास्क वाला लगा हुआ है, वो जो डायनासोर के अंडे वाला टास्क वाला था, वो कुनिका जी थी। फिर 5वां हफ्ता था, आप सिर्फ
ये इमेजिन करो, हम 5वां हफ्ता इतने आसानी से बोल देते हैं, मगर वो 35 दिन कैसे गए होंगे हमारे, जब हम टॉर्चर पे टॉर्चर हो रहे हैं। कुनिका जी होस्ट का भी सुनने को तैयार नहीं, जब होस्ट उनको गलती बता रही है, फराजी बता रही है, तो फराजी को भी ओवर क्रॉस कर जाती थी कि नहीं नहीं आप चेक करो, आप गलत बोल रहे हो। और सलमान सर ने भी उनको 1-2 बार लाइटली ले लिया। वो टॉर्चर हम पे पड़ रहा था और वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो जब बात वहाँ पे ये उठी थी कि ऑडियंस कुनिका जी को नहीं जाने देगी, मैं इतना, जो मैं नॉर्मली लाइफ में बहुत चिल और बहुत काम रहता हूँ, बड़े से बड़े चीज़ों में भी नॉर्मल लोग काम होकर कि मैं स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। तो वहाँ पर वो चीज़ भी क्रॉस हो गई थी, आप समझो मेरे दिमाग से, कि यार अगर ऑडियंस को ऐसी लोग चाहिए तो फिर ऐसे लोगों को ही खिलाओ, टॉक्सिक लोगों को। हमारी फिर क्या जरूरत है, फिर तुम हमें वोट मत ही दो, घर ही भेज दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन था। और ठीक 2 दिन बाद सलमान सर आते हैं और ढंग से वाट लगा के जाते हैं, ढंग से। पता नहीं आप लोगों को तो 1 घंटा दिखता है, हम तो वहाँ 4 घंटे बैठते हैं। जिसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मालती को फर्स्ट वीक मालती ने गलती की, मालती ने हैट सबको हटा दिया, लथाड़ दिया, बिगाड़ दिया। मालती को मैंने बोला, मालती ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तुम्हारा ये एटीट्यूड मृदुल सबसे छोटा यहाँ पे वो भी नहीं लेगा। मगर मैंने फिर बसीर और अमाल को भी बोला कि इसको कुछ डांटनी पड़ेगी, क्योंकि झाड़ पे चढ़ाया भी जाता है, थोड़ा और चढ़ो, थोड़ा और पंप लो, थोड़ा और हवा लो, तभी तो फिर हवा निकालेंगे ना सर। दूसरे हफ्ते निकाल भी दिया, करेक्ट, दूसरे हफ्ते हवा निकाल दिया ना। तो कुनिका जी के साथ ये 5 हफ्ते तक हवा भरने वाला चल रहा था, तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मेरी इस चीज़ में ये रहा है कि अगर आप एक टॉपिक फरहाना की उठाते हो, तो मैं फरहाना के टॉपिक पे बोलूँगा कि फरहाना ने लेटर फाड़ा, एज ए ह्यूमन बीइंग रूथलेस है वो, ठीक है, बट एज अ कंटेस्टेंट उसने बड़ा अच्छा मूव लिया और अपने आप को एक स्टेप ऊपर ले गई। वो 4थी बार कैप्टन बने, 10वीं बार बने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कैप्टन बनना है, तो वो मूव ऐड कर गई। मगर फरहाना का उसके बाद जो रिएक्शंस थे, जो टीजिंग था, टीज कर रहे थे वो घर वालों को, बैठना, खाना खाना, घूमना फिरना, गार्डन में स्माइल स्मोक करते रहना, वो ट्रिगर करेगी अमाल को, क्योंकि अमाल इमोशनल है। वो ट्रिगर हुई, वो गया, उसका प्लेट तोड़ा। यार एक ही आदमी के 2 पॉइंट है ना, एज अ कंटेस्टेंट उसको करना था, उसने किया, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं वहां पर रहता तो शायद मैं नहीं करता। प्रोस्पेक्टिव्स है ना। बसीर को मृदुल ने नॉमिनेट किया, बसीर ने मृदुल का लेटर नहीं फाड़ के मृदुल को दे दिया। बात महान बनने की नहीं है, बात इसकी है कि हम जो 50-55 दिन से साथ रह रहे हैं, तो हमें पता है किसका इमोशंस क्या है। दिवाली का टाइम है यार, दे दो यार लेटर, कोई महान नहीं है। अगर वही लेटर मैं ये बोल देता कि जो लेटर फाड़ेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, सब लेटर फाड़ चुके होते, बाढ़ में गए इमोशन। तो वहां पे फरहाना ने ठीक किया, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं फरहाना अगर नहीं भी फाड़ती तो उसकी वैल्यू और लोगों, इन 14 लोगों के बीच में और शायद हिंदुस्तान में भी उसकी वैल्यू बढ़ती ना, जो लोग उसके फैन फॉलोअर्स हैं, राइट। चलो उसने स्टेप लिया, उसने फाड़ दिया, शी इज नॉट रॉन्ग, उसने कर दिया, दोनों चीज समझा दी, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। उसके बाद उसने टीज किया, टीज पे उसने प्लेट तोड़ी, गलत किया माल ने, बहुत गलत किया। किसी को खाना खाते टाइम पे आप प्लेट नहीं हटा सकते, आपने प्लेट तोड़ दिया। आपने क्या किया फरहाना, आपने वही खाना उठा के उसको फेंक के मारा, अनाज की बेइज्जती ज्यादा आपने कर दी, टिट फॉर टैट। फिर प्रोवोक किसने किया अमाल को, बी ग्रेड बोल के, क्यों, वो कौन पकड़ेगा? क्योंकि फरहाना को ये पता था कि तीसरे हफ्ते जब लड़ाई हुई थी इसकी अमाल से, तो अमाल को इसने बी ग्रेड वापस से बोला था और अमाल प्रोवोक्ड हो गया था। और अमाल ने ये बात सलमान सर को बोली कि सर शी ट्रिगर्ड मी व्हाइल सेइंग आई एम अ बी ग्रेड पर्सन और अ म्यूजिक डायरेक्टर। और फरहाना ने इस बात को पकड़ लिया कि इसको बी ग्रेड बोलने से ये प्रोवोक होता है, जो उसने इस्तेमाल किया वापस से, और अमाल हुआ। तो प्रोवोक किया फरहाना ने, अमाल प्रोवोक्ड हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि अमाल इज रॉन्ग, आई एम सेइंग नीदर फरहाना इज राइट, शी इज ऑल्सो रॉन्ग। अमाल इज रॉन्ग, शी इज ऑल्सो रॉन्ग। उसने प्रोवोक किया, इसने बोला, इसने ज्यादा बोला तो फिर उसने भी कि तुम्हारे माँ बाप साथ रहते हैं या नहीं। अब एक नैरेटिव चला कि 2 दिन पहले वो रूम में बैठ करके बोल रहा था कि फलाने की लड़की, फलाने के बारे में है ना, डैश डैश बीप हो गया। बगल में नेहल बैठी है, जस्ट बगल में शहबाज बैठा है, सामने में तानिया बैठी है, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं है इतनी बड़ी बात बोलने पे। तो आप बीप पे ये क्यों जा रहे हो कि उसने वही बोला होगा? हो सकता है उसने बोला एनाबेल की बेटी, क्या रियलिटी चेक दी, यही तो बोला बेटा गाली मत बोल, यही तो सही तो बोल रहे हैं, गाली वो एक्शन पे तुरंत रिएक्शन में गालियां दे देता है।
आप बताओ ना, अमाल सारा रियल कौन खेल रहा है? अमाल और नीलम को आप छोड़ दो, तो रियल कौन खेल रहा है? सब के सब सुबह उठ के प्री वर्कआउट पी के, जिम करके, प्रोटीन पी के, जाके नहा के धो के तैयार होके 1-1.5 घंटा मेकअप करके, मैचिंग के कपड़े पहन के, फेक लव स्टोरी चला करके, बैकफुट पे खेल करके सब बैठे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? रियलिटी का गेम शो है। एक लड़का एक लड़की कम से कम रियल सेल्फ तो है। हमें आज हिंदुस्तान को, उसके घर वालों को, उसके दोस्तों को, उसके भाइयों को, सबको पता है कि वो गलत कहाँ है, हम सुधार सकते हैं। बाकी तो सब ढांचे में पता ही नहीं है कि इनमें गलत किया और सही क्या है। भाई मैं खुद ही शॉक्ड हूँ, मुझसे मत पूछो मैं खुद ही शॉक्ड हूँ कि ये क्या हुआ है। ना 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 ना, बस ने सीधे उसके मुंह पे, मेरे साथ साथ मेरे से पहले ही उसने हथौड़ा चलाया था कि इससे ना घर में रिलेशन ना बाहर रिलेशन। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं ही शॉक्ड हूँ भाई। मेरे से क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन? मैं तो ये बसीर से पूछूंगा कि ये क्या हुआ। अरे भाई तुम सबका नाम लो, सबको ही सिखा के आऊंगा अब। और सबको अब कुनिका जी को सिखाऊंगा। 2 हफ्ते से कहाँ सो रही हो मैडम? उठो, थोड़ा आग लगाओ वापस मुद्दे कैसे उठेंगे? कुनिका जी थोड़ा टॉक्सिक है, मतलब मेरे जाते ही उन्होंने बोल दिया मर थोड़ी ये है, नॉमिनेटी तो हुआ है, तो पकड़ूंगा उन्हें भी कि घर में आपके कोई कभी मरा है? एहसास होता है मरना किसको कहते हैं? आप जो शब्द बोल देते हो उससे पहले सोचो। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, किसको मज़ा नहीं आएगा इनकी बैंड बजाने में? बिल्कुल मज़ा आएगा ना। मुझे बजाने में मज़ा आएगा, आपको वो धुन सुनने में मज़ा आएगा यार देखो, BFF और ये वो तो बहुत भारी शब्द है दोस्ती निभाना इतना आसान नहीं होता है दोस्त, इसीलिए वो दोस्ती है। पर हाँ, बसीर और अमाल, शहबाज, इनसे मेरा एक अच्छा बाउंड था, तो बाहर निकल के देखते हैं क्या इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स। जैसा आएंगे वैसा पाएंगे। अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं वो देते रहें, कम ना करें। और ये जर्नी थोड़ी छोटी हो सकती है, बट मैंने इंटरटेन करने की पूरी अपने हद तक कोशिश करी और अपनी रियल पर्सनालिटी पे था। तो जो आपने देखा है वो मैं खुद वैसे ही हूँ। और बहुत जल्दी मैं अगली वेब सीरीज़ या फिल्म अनाउंस करूँगा, जो कि अगेन थोड़ा सा धमाकेदार होगी। और बीच में कोई शोज़ मिले, स्पेशली अगर रियलिटी शोज़ मिले, तो उसमें भी इंटरटेन करने का बिल्कुल ट्राई करूँगा। थैंक यू।